अचानक से एक दिन फाइनल कट ऑफ आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 वाली वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ के बारे में। डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ लग चुकी है, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितने नंबर अभी बढ़ सकती है, इसमें सभी लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो उस कट ऑफ को मैं कंपेयर करूंगा अभी रिसेंटली जेल वार्डन की वैकेंसी कंप्लीट हुई है यूपी पुलिस में, उसकी कट ऑफ से। जो जेल वार्डन की डीवीपीएसटी की कट ऑफ लगी थी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ी, और उसमें भी 2.5 गुना छात्र बुलाए गए थे डीवीपीएसटी के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद लाभ होगा। मैं वहाँ पर करंट इवेंट, देश और दुनिया में जो भी करंट में हो रहा है, उसके अलावा ई बुक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है उसके बारे में। आप में से बहुत सारे छात्रों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड कर दिया है या उसी का डाटा फिल कर दिया है फॉर्म में, तो क्या उन्हें अभी रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड किया है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी ये आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, जहां आपका डीवी होगा उस सेंटर के ऊपर। जो अधिकारी वहां उस समय बैठे होंगे, अगर आप उन्हें अपना स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो मान भी सकते हैं, अन्यथा आप जनरल में तो काउंट होगे ही। मतलब आप 90% तो जनरल में ही काउंट होगे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत होता है तब। 10% अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो वो मान भी सकते हैं एफिडेविट वगैरह लिखकर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना अपलोड किया है तो आपको क्या करना है, आपका अगर ऑनलाइन वाला नहीं है या अप्रैल से पुराना था तो आपको नया भी बनवा कर ले जाना है और पुराना भी लेकर जाना है, फिर आप अपना रिजर्वेशन ले पाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बहुत पुराना अपलोड कर दिया था तो आपको पुराना भी अपने साथ में लेकर जाना है डीवी के टाइम, और नया भी आप बनवा लो, नया वाला भी अपने साथ में ले जाना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों, 35 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था और उसमें से 1,74,000 छात्र पास हुए। तो यार, पहले तो आप अपने आप को हल्के में मत लो। आप खास हो तभी आप 1,74,000 की लिस्ट में आए हो, लेकिन सेलेक्ट तो 60,244 ही होने हैं, बाकी 1,14,000 तो फेल ही होने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ डीवी पीएसटी में भी फेल होंगे, कुछ हाइट में निकलेंगे और अधिकतर छात्र निकलेंगे दौड़ में। अगर हम 2019 और 21 वाली वैकेंसी से कंपेयर करें तो 2019 में पीएससी की भी वैकेंसी थी और सिविल की भी, तो उस समय 2 कट ऑफ लगी थी। पीएससी कट ऑफ थोड़ी कम लगती है सिविल पुलिस से और सिविल की थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक ही वैकेंसी है सिविल पुलिस की, तो कट ऑफ एक ही लगेगी। इसी तरह 2021 में भी 2 वैकेंसी थी, उस समय भी पीएससी की वैकेंसी थी और सिविल पुलिस की भी थी, उस समय भी 2 कट ऑफ लगी थी। अगर हम 2019 वाली वैकेंसी की बात करें तो 2019 वाली वैकेंसी में इतना टाइम नहीं मिला था दौड़ में जितना अब मिल रहा है इस वैकेंसी में। अब भी 1-1.5 महीने का समय है आपके पास। उस समय क्या हुआ था, जैसे ही कट ऑफ लगी उसके 1-2 दिन बाद ही डीवीपीएसटी शुरू हो गए थे और 4-5 दिन बाद रेस शुरू हो गई थी। मतलब ऐसा हो रहा था कई बार तो आज आपने डीवीपीएसटी दिया अपना और परसों आपकी दौड़ है। तो उस समय अधिकतर छात्रों की तैयारी नहीं थी और केवल 1.5 गुना छात्र उस समय पास किए गए थे। 41,520 फाइनल कैंडिडेट उन्हें लेने थे, लेकिन डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए थे 60,000। अब 2.5 गुना है, उस समय 1.5 गुना पास करे थे। तो काफ़ी सारे छात्र उस समय फेल हो गए और फिर उन्हें कट ऑफ कम करनी पड़ी, दूसरी कट ऑफ लगी, फिर कहीं जाकर छात्र क्वालिफाई कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था रेस के लिए। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पेपर की पहले तैयारी करते हैं और जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होता तो वो फेल हो जाते हैं कई बार रेस में। तो अब की बार ऐसा नहीं है, टाइम काफ़ी मिल चुका है। अगर देखा जाए तो लगभग 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है रिजल्ट आने के बाद भी दौड़ में, ठीक है। तो इस बार जिनके पास टाइम नहीं होगा वो भी तैयारी कर लेंगे दौड़ की। तो इस बार दौड़ में 2019 की अपेक्षा कम छात्र फेल होंगे, ठीक है। 2021 में भी टाइम मिला था दौड़ में, लेकिन छात्र उस समय भी काफ़ी फेल हुए थे। अगर हम बात करें जेल वार्डन वाली वैकेंसी की, यदि हम जेल वार्डन वाली वैकेंसी की डीवीपीएसटी वाली कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ लगी थी मेल कैंडिडेट की 187.25 पर, ओबीसी 179 पर, एससी 155.69 और एसटी 129.96। और अगर महिलाओं की डीवीपीएसटी कट ऑफ की बात करें तो वो लगी थी 166 पर, ओबीसी 155 पर,
SC 133 और ST 101 पर। यह जेल वार्डन की DVPST वाली कट ऑफ थी। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो कई नंबर बढ़ गई थी। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो मेल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ जनरल की लगी थी 191.24 पर, OBC 184 और SC 159, ST 130। महिलाओं की जनरल की कट ऑफ लगी थी 173.99, 174 मानो, OBC 165, SC 139 और ST 102 पर। तो दोस्तों यहाँ जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ बढ़ी है वो 4 से 5 नंबर बढ़ी है और महिलाओं की कट ऑफ 7 नंबर बढ़ी थी उस समय, क्योंकि जेल वार्डन में महिलाएं 5 गुना बुलाई गई थी दौड़ के लिए, यानी DVPST के लिए महिलाएं 5 गुना बुलाई गई थी और पुरुष अभ्यर्थी 2.5 गुना बुलाई गए थे। तो 4 से 5 नंबर वहां कट ऑफ बढ़ी थी और ये अभी करंट में ही वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ भी 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन अभी आपको अपने नंबर नहीं पता, आपके नंबर केवल भर्ती बोर्ड को पता है, ठीक है। तो अभी तक जो आप अपने आंकड़े लगा रहे हो कि मेरे नंबर इतने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 205 हो सकते हैं, अभी आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिला होगा उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला वो केवल भर्ती बोर्ड को ही पता है। तो अगर आप क्वालिफाई हो DVPST के लिए तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से अपनी दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं फिजिकल क्वालिफाई करूंगा, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगा, फिजिकल भी क्वालिफाई करूंगा, मेडिकल भी क्वालिफाई करूंगा और मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूं मैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। मन में अगर आपके कोई डाउट है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे नंबर पूरे ही पूरे हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कई बार ऐसा होता है नंबर आपके ज़्यादा होंगे और आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे होगे या कोई आप गलती कर देते हो, आपके कोई चोट वगैरह लग जाती है और फिर आप फिजिकल से बाहर हो जाते हो और जब आपके नंबर 100 होंगे तो हो सकता है आपके नंबर ज़्यादा हों, फिर आपको बहुत दुख होगा और ये दुख अभी नहीं होगा, हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपको रहे। तो अभी कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से आपका फिजिकल खराब हो। फिजिकल के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करो, डेली रनिंग की प्रैक्टिस करो। ठंड आ रही है, कंबल सभी को प्यारा लगता है, सुबह उठने को बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जब आप बिस्तर छोड़ोगे तभी आपकी तकदीर बदलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी रनिंग के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना, स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज करते रहना, ड्राई फ्रूट वगैरह खाते रहना और अगर आपका चेस्ट कम है तो जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे 2 महीने में। तो इसलिए केवल फिजिकल पर ध्यान दो, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। आपको केवल 2 काम करने हैं अब, एक फिजिकल की तैयारी करनी है, दूसरा पढ़ाई मत छोड़ना यार, पढ़ते अब भी रहना, क्योंकि अगली जो वैकेंसी आने वाली है वो है UPSI और उसे अपना टारगेट सेट कर लो। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता यूपी पुलिस का, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। और जो भी आपके बीच में एग्ज़ाम आए, चाहे वो रेलवे का हो या CPO का हो, CGL का हो, जो भी एग्ज़ाम हो आप वो देते रहना और तैयारी अपनी करते रहना। कभी भी एक वैकेंसी के ऊपर भी हमें डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।